आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन। और इससे भी आप 100% श्योर हूं मैं, इससे भी एक क्वेश्चन आता ही है ईवीएस में, है ना। जैसे कल हम डायरेक्शन वाला पढ़े थे, दिशा वाला, उससे भी फिक्स है एक क्वेश्चन तो ले लो, आपका वो एक नंबर फिक्स है। अगर उसको अच्छे से आप पढ़ लिए, सॉल्व कर लिए, सीख गए तो सेम वैसे इसको भी आप लोगों को सीखना है, इससे भी एक नंबर आप लोग का फिक्स है, इससे भी आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2020 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 मतलब 19:45, ठीक है, उतने बजे चली और 1 दिसंबर 2020 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी, है ना। सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ लिए। अब हमको सबसे पहले क्या क्या को देखना है ये मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखे हमको डरना नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि मेन हमको उसको दिन को निकालना है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो पूरे महीने का है ना, उसका आपको ये याद रखना पड़ेगा कौन सा 30 दिन का है और कौन सा 31 दिन का है ना। अगर आपको ये पता रहेगा तभी। अब देखिए यहाँ पे, नहीं तो पहले लाइन में यहाँ फंसेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, 29 नवंबर को निकलती है और कब पहुंचती है, बोला 1 दिसंबर को पहुंचती है। अब आपको पता ही नहीं है कि जो नवंबर का महीना है वो 30 का महीना है कि 31 का महीना है। जैसे अब यहाँ पे अगर आपको पता है कि 30 का महीना तो आप ऐसा लिख पाएंगे, है ना। और अगर आपको लगेगा कि अरे 30 नहीं 31 का महीना, तो वही आपका पहले लाइन में आप आंसर को गलत करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पूरे महीने का क्या है, आपको वो नाम याद होना चाहिए कि दिन याद होना चाहिए कि कौन सा महीना 30 का है कौन सा महीना 31 का है ना। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा। यहाँ लिख देती हूँ अगर आप वो लिखते हैं तो यहाँ पे, ताकि याद करने के लिए, है ना। पहला स्टेप हमारा क्या है कि महीने का दिन याद रखना, ठीक है। इसको हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको अपना प्रैक्टिस करना है ना, क्योंकि हमको पता है कि ये वाला क्वेश्चन आएगा ही। महीने का दिन को याद रखना, दिन याद रखना। हाँ, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, या तो वो 30 दिन का रहेगा या तो 31 का रहेगा ना। फरवरी तो एक्सेप्शन है हमारा, है ना। फरवरी कभी 28 रहता है कभी 29 रहता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा ही नहीं जिसमें फरवरी आया रहेगा। अब पूछेगा भी तो क्लियर पूछेगा जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन आपको मेन क्वेश्चन इसी से आएगा, या तो 30 महीने का, या तो 30 दिन का रहेगा या तो 31 दिन का रहेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप ये हो गया हमारा। अब मान लीजिए आप इसको याद कर लिए, ठीक है। अब हमको ये पता चल गया कि 29 नवंबर 2020 को एक्सप्रेस ट्रेन सूरत से निकल के केरल पहुंच रही है ना, गुजरात से निकल के केरल पहुंच रही है। अब हमको क्या करना है, वो कब पहुंच रही है, 1 दिसंबर 2020 को। अब ये साल वाल को हमको उतना केयर नहीं करना है क्योंकि हमको दिन से मतलब है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम क्या लिखे, यहाँ पे दिन को क्लियर कर लिए क्योंकि हम एक एक स्टेप को देखते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 29 नवंबर को निकला, ठीक है, ट्रेन स्टार्ट हुआ यहाँ से। 30 नवंबर को ट्रेन में ही है वो अभी, और उसके बाद 1 दिसंबर को कहाँ पहुंचता है, वो केरल पहुंचता है। यहाँ सूरत से निकल के नागरकोइल पहुंचता है, मतलब सूरत मतलब गुजरात और नागरकोइल मतलब केरल, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुंचा। अब हमको क्या बताना है, अब हमको पहले ये हो गया पहला ही वाला, ठीक है। अब हम सेकंड नंबर में आते हैं, समय। समय को देखना है, ठीक है। यह ट्रेन सूरत से कब निकल रही है, 19:45। अब 19:45 को क्या बोलते हैं हम, 12 के बाद 1 2 3 करके आप कर लीजिए, कितना हो जाएगा वो, 7 हो जाएगा, है ना। और कितना होगा, 7:45 होगा, ठीक। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, समय को देखना, ठीक है। ये हम रफ में कर रहे हैं ना ये वाला को, ताकि याद रखने के लिए। समय को देखना, कब निकल रही है कब पहुंच रही है, पहले हम उसको लिखेंगे। यहाँ मैं लिख देती हूँ कब निकल रही है वो, 19:45, है ना। ये देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ 19:45 को ट्रेन निकली, है ना। यहाँ मैं लिख देती हूँ ट्रेन स्टार्ट, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्रेन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, है ना, इतने बजे निकल रहा है। पहुंच कब रही है उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, है ना। पहुंच कब रही है, 11:45 को। कब पहुंच रही है, 11:45 को। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, स्टार्ट लिखी मैं तो ट्रेन स्टॉप ऐसा लिख देती हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे से और समझ में आ जाए, ट्रेन स्टॉप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम तो पहले समय को लिख दिए यहाँ से यहाँ तक का। अब कंफ्यूजन ये रहेगा हमको कि ये दिन रहेगा कि रात रहेगा, हम उसको पहले कैसे मेजर करेंगे, है ना। इसको भी हमको समझना पड़ेगा।
तो हमको एक कुछ मानना पड़ेगा, या तो हम उसको रात मान के चलेंगे या तो हम उसको दिन मान के चलेंगे। हम यहाँ पे क्या मानेंगे, मान लीजिए वो रात को यहाँ से निकलता है और एक पूरा दिन यहाँ बिताता है, दिन रात सब चीज, उसके बाद फिर दूसरे दिन वो सुबह मतलब 11:45 है ना, सुबह वाला जो 11:45 है तब वो पहुंचता है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 19:45 को हम नॉर्मल लिख देंगे 7:45। आपके समझाने के लिए मैं ऐसा एक एक स्टेप को बता रही हूँ। ये 19:45 को 7:45 बोलते हैं ना, तो जो वो हमको समझ में आता है हम वही भाषा में अपने लिखेंगे अपने सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पहला आप लोगों को पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन यही चीज समझ जाएंगे फिर अब एग्जाम में जब इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा ना। अभी मैं एक एक स्टेप आपको धीरे धीरे इसीलिए बता रही हूँ। तो 19:45 है तो उसको हम क्या करें 7:45 लिख दिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये इसको हम क्या मान रहे हैं, ये रात का 7:45 है ना, ये 19:45 7:45 दोनों सेम समय है, ये रात का समय है, यहाँ मैं क्या लिख दी, रात लिख दी, ठीक है। और ये जो है इसको क्या मानी मैं, सुबह मानी, ये सुबह का समय, सुबह 11:45, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए मैं यहाँ पे कैसे करूंगी, घंटे को कितना घंटा लगा उसको मैं कैसे गिनूंगी, यहाँ पे देखिएगा। हम 7:45 है तो 7:45 से 7:45 लेके चलते हैं। जैसे हम क्या माने, आज रात को 7:45 को अगर मैं ट्रेन में बैठती हूँ, है ना, आप अपना अपना सोचिए, जैसे आप लोग अगर 7:45 को ट्रेन में बैठ रहे हैं, अब पूरा एक दिन को काउंट करिए, एक दिन मतलब पूरा दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं, मतलब रात का 7:45 से लेके अगले वाले दिन के रात के 7:45 तक, है ना, तो वो 24 घंटा होगा ना। तो मान लीजिए 29 नवंबर का रात का 7:45 से लेके 30 नवंबर के रात के 7:45 तक, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे घंटे को अभी मेजर कर रहे हैं, घंटे को हम नाप रहे हैं कि कितना घंटा होगा, है ना, हम सब घंटे को मिला के जोड़ेंगे, ठीक है। 7:45 से 7:45 पूरा एक रात से दूसरे रात तक कितना घंटा हुआ, 24 घंटे हुए ना। यहाँ पे समझ में आ रहा है, यदि आप लोग को जहां भी कंफ्यूजन लगेगा वही चीज स्टेप में आप लोग तुरंत पूछिएगा, है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 24 आवर लिख दी, ठीक है, ये 24 घंटे लिख दी मैं। अब यहाँ पे देखना, अब क्योंकि हमको 11:45 तक का समय निकालना है और वो 11:45 क्या है, सुबह का समय है ना। अब हम क्योंकि 7:45 को लेके चल रहे हैं तो हमको पता है जब रात का 7:45 हुआ, एक दिन पूरा कंप्लीट हो गया, तो सुबह भी तो 7:45 बचता है ना। तो रात के 45, 30 नवंबर के रात के 7:45 से लेके अगले दिन 1 दिसंबर के सुबह के 7:45 तक 12 घंटा होगा ना। जैसे हम क्या बोलते हैं, अभी के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे से लेके हमारा रात का 12 बजे तक कितना घंटा होगा, 12 घंटा होगा ना। वैसे सुबह 7:30 से लेके रात के 7:30 तक कितना होगा, 12 घंटा होगा ना। सेम वैसे रात के 7:45 से लेके सुबह 7:45 तक कितना घंटा होगा, 12 घंटा होगा, है ना। हम ऐसा इसे टुकड़े में बांट के मैं इसीलिए कर रही ताकि आपको समझ में आ पाए, और यही मेजरमेंट आप वहां कहाँ करेंगे, एग्जाम में करेंगे, है ना। तो ये सुबह का 7:45 है, यहाँ मैं प्रॉपर लिख रही हूँ एक एक चीज को, है ना, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये सुबह का 7:45 है, कौन से वाले दिन का, इसका 30 नवंबर का, है ना। सुबह का नहीं नहीं सॉरी, ये रात है, रात से सुबह हम एक बार लिखेंगे, है ना। ये रात का 7:45, तभी तो 24 घंटा हुआ ना। रात के 7:45 से लेके रात के 7:45 तक 24 घंटा। अब ये रात के 7:45 से लेके सुबह 7:45 तक, है ना, ये सुबह का 7:45। अब यहाँ मैं क्या लिख रही हूँ, सुबह लिख रही हूँ, 12 घंटा होगा ना यहाँ से, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, 12 घंटा। ये सारा चीज मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं घंटे को जोड़ सकूं कि कितना घंटा उसको लग रहा है ना, 12 घंटे। ये हुआ। हाँ, अब हमको क्या करना है, अब ये देखिए 7:45 सुबह है और इसी दिन ही 1 तारीख को ही 7:45 तक का 12 घंटा और हम इधर का हटा दिए, है ना। अब हमको क्या करना है, अब हमको 7:45 से 11:45 तक का जोड़ना है कि कितना घंटा और इधर बच रहा है ना। 11:45 तक का कितना घंटा और लगेगा हमको कहाँ पहुंचने में, केरल पहुंचने में, है ना। तो अब मैं उसको कैसे काउंट करती हूँ, कैसे गिन के काउंट करती हूँ, जैसे मैं एग्जाम में जैसे करती थी वैसा मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वो एकदम शॉर्ट ट्रिक जल्दी आप कर पाएंगे उसको। 7:45 है, अब उसको एक एक कैसे गिनते रहे गुस्सा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, है ना। जैसे मैं क्या करी, हमको 11:45 तक गिनना है उसको, 7:45 है ना, तो 7:45 से लेके 8:45, 8:45 से लेके 9:45, 9:45 से लेके 10:45, 10:45 से लेके 11:45, ठीक है। तो हम कहाँ पहुंच गए, 11:45 में। अब यही मैं क्या लिख लेती हूँ, यही 11:45 को लिख लेती हूँ। ये देखिए 11:45 में लिख ली। अब क्या करना है हमको, अब हम इसको काउंट करेंगे, मैं कितना डंडी यहाँ पे खींची हूँ, कितना लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ करी हूँ, कितना घंटे होगा ये, 1 2 3 4, कितने घंटे और लगे उसको,
11:45 तक बनने में 4 घंटे, है ना। तो यहाँ मैं क्या लिख दी, 4 घंटे। ठीक है, इतना तक कहीं आप लोगों को डाउट थोड़ी है, अगर होगा तो बताइए। यहाँ तक मेन आप लोग को इसी को समझना है, ये वाला तो ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, 4 बराबर दूरी बटा समय, है ना। क्योंकि यहाँ पे मेन खेल है आपका, जब तक इसको आप सही नहीं निकालेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाला, ये पूरे क्वेश्चन में यही मेन है, ये वाला लाइन। पहला तो ये दिन ना, वो वाला महीने का कितना दिन है उसको, और दूसरा घंटे निकालना है। हम तीसरा स्टेप यहाँ पे निकालते हैं। तीसरा स्टेप यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कि यहाँ का, हाँ, जो दिन था उसका क्या करना, दिन का घंटे या घंटा और समय निकालना, है ना। तो यहाँ घंटा और समय निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, जितना भी घंटा हम निकाले हुए हैं, ये देखिए यहाँ 24 घंटे था, इससे इसके बीच में, इससे इसके बीच में 12 घंटे, और इससे इसके बीच में कितना घंटे, 4 घंटे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी जितना घंटा निकाले हैं वो सब घंटे को हमको क्या करना है, घंटा या मिनट, जरूरी नहीं घंटे में, साथ में कुछ मिनट भी हो सकता है, लेकिन ये परफेक्ट दिया था, देखिए 7:45 से, मतलब 19:45 से 11:45, है ना, 45:45 का तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे उसमें ऐसा सेम सेम नहीं दिया रहेगा ना, कभी थोड़ा कुछ मिनट का आगे पीछे रहेगा। तो घंटा और समय निकाल लिए, और हम क्या करें, घंटा और मिनट लिख सकते हो, है ना, घंटा और मिनट को निकालना। अब हम क्या करेंगे, सारे घंटा व मिनट को जोड़ना। यहाँ मिनट नहीं है लेकिन हमको निकालना है ना, यहाँ मिनट रहेगा तो निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए 24 घंटे, 12 घंटे और 4 घंटे। अब मैं क्या करूंगी, ये तीनों को इधर साइड में जोड़ देती हूँ, है ना। ये देखना, 24 घंटे, 12 घंटे और ये 4 घंटे। तो अब ये कितना हो रहा है, आवर का आवर मैं लिख दी, 4008, 2 10, 10 का 0, फिर एक हमारा हासिल आएगा यहाँ पे, 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितना आया, 40 घंटे। टोटल कितना घंटे लग रहा है उसको, 40 घंटे। तो अब हमको देखिए, कई कई क्वेश्चन में डायरेक्ट समय को पूछ देता है कि कितने घंटे लगा, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में आपको यही पूछेगा कि क्या करना है, इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या है। कभी चाल को पूछेगा, कभी दूरी को पूछेगा, कभी समय को पूछेगा। ठीक है, समय मतलब अगर समय को पूछता है, प्रश्न में समय को पूछेगा तो समय आप क्या बताएंगे, 40 घंटे। यही क्वेश्चन को अगर ये नहीं दिया रहता, इस ट्रेन में ट्रेन की औसत चाल क्या थी, इसको ना देके क्या बोलेगा, समय, कितना समय लगा उसको सूरत से नगर कोई पहुंचने के लिए, तो आप क्या बोलते हैं, 40 घंटे। आपका आंसर यही निकल जाता। लेकिन एक स्टेप आपको और करना है, अभी तक आपको सिर्फ घंटा पता चला है ना, क्योंकि क्वेश्चन में हमको चाल पूछ रहा है। तो अब चाल के लिए हम क्या करेंगे, चाल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चाल वाला फॉर्मूला है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय है, क्योंकि हमको चाल नहीं पता, वही हमको निकालना है। और जो दूरी है, ये वाला दूरी, ये हमको प्रश्न में दिया है, ये देखिए ये वाला, है ना, 2120 किलोमीटर ये हमको दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे दूरी को लिख लिए। अब उसके बाद समय दिया हुआ है, समय को हमने अभी निकाला है, समय कितना निकाला है, 40 घंटे निकाले है ना। तो हम क्या करेंगे, ये 40 को कहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको कटा लेते हैं, कैंसिल कर लेंगे ऊपर नीचे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 4 से डायरेक्ट ये कट जाएगा, 4 एकम 4, और ये 4 पंचे 20 होगा, 4 पंचे 20, लेकिन ये 21 है, हमको चाहिए 20, तो एक एक्स्ट्रा हो गया, तो ये 12 हो गया, है ना। तो अब उसको क्या कर सकते हैं, 4 या 12, है ना, 4 या 12 होता है ना। तो हम इसको क्या करें, ये कर ले। ठीक है, तो ये 53 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, उसका चाल में किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, ऐसा टाइप का दिया रहता है। 53 के साथ कुछ कुछ और दिया रहेगा, हो सकता है किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ दिया रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है, ये वाला 53 वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसलिए हमको क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि एक्चुअल में सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है, चाल को पूछा है, कि दूरी को पूछा है, कि समय को पूछा है। समय को पूछेगा तो यही आपका आंसर, और अगर चाल को पूछेगा तो आपको ये वाला एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, है ना, घंटे को निकाल के। ठीक है, तो ये हमारा 53 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम स्टेप को लिख रहे थे ना, सारे घंटे व मिनट को जोड़ना, फिर सूत्र में मान रखना। सूत्र में मान रखना मतलब ये वाले सूत्र में, है ना,
इसको लिख ही देती हूँ, 53 है, फिर किलोमीटर पर आवर, है ना, ऐसा भी दिया रहेगा किलोमीटर पर, इसको भी हमको ध्यान रखना है। किलोमीटर पर आवर यहाँ पे मैं क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पे दूरी किलोमीटर में दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखिए दूरी किलोमीटर में, है ना, और यहाँ पे ये देखिए समय जो है यहाँ घंटे में दिया हुआ है, 40 घंटे लगा ना उसको, इसलिए यहाँ पे भी मैं क्या लिखी, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। अब इसमें आप लोगों को कहाँ पे समझ में नहीं आया या पूरा समझ में आ गया, ये आप एक बार बता दीजिए। सबसे पहले हमको ये वाला को सॉल्व करना रहेगा। सबसे पहले हमको क्या याद रखना है कि महीने में 30 दिन होते हैं कि 31 दिन, है ना। वो अधिकतर इसी टाइप का क्वेश्चन में फंसाता है हमेशा कि ये 29 नवंबर लिख दिया, या आपको 29 दिसंबर या 30 दिसंबर लिख दिया, है ना, या 30 अक्टूबर लिख दिया, आप वही कंफ्यूज हो जाएंगे। 30 अक्टूबर के बाद 31 आता है कि नहीं आता है ना, हमको यही सोचते हुए हमारा टाइम निकल जाएगा, यही हमारा गलत हो जाएगा। तो हमको पहले वो क्लियर होना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमको घंटा निकालना है, तो घंटे के लिए हमको उसको ऐसा तोड़ना पड़ेगा कि हम उसको इजी हम उसको क्या कर सके, घंटे को हम नाप सके, है ना। जैसे यहाँ 7:45 है, 7:45 ये सबसे इजी तरीका है। एक रात से दूसरे रात डायरेक्ट 24 घंटा एक साथ ले लो, है ना। उसके बाद हमको जब ये पता चल गया कि एक रात वाला समय है और एक सुबह वाला समय है ना, तब हमको क्या करना है, एक तो 24 घंटा हमारा कंप्लीट हो गया, अभी तक ये रात ही है, अब हमको 7:45 से सुबह 7:45 करना है, जो कि 12 घंटा होता है ना। अब क्योंकि ये सुबह है और हम सुबह ही पहुंच रहे हैं, है ना, केरल सुबह ही पहुंच रहे हैं, तब हमको क्या करना है, अब उसको ऐसे गिनना है, यहाँ ज्यादा इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम है ना, अब उतना ज्यादा घंटा नहीं है, इसलिए हम उसको एक एक करके 7:45 से 8:45, 8:45 से 9:45, 9:45 से 10:45, 10:45 से 11:45, है ना। तो 11:45 में ही हम पहुंच गए, तो कितना घंटा लगा उसको काउंट करना, तो 4 घंटे लगे। तो अब उसको क्या करना है, घंटे को पूरा हमको गिन लेना है, जोड़ लेना है सबको। ये पूरे घंटे को जोड़ लिया तो हम यहाँ पे घंटा निकाले 40 घंटे, है ना, और हमको सूत्र में मान रख देना है। तो ये दूरी हमको प्रश्न में दिया ही रहेगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बस आपको क्या निकालना था, ये समय को निकालना था, है ना। तो समय आपने कितना निकाला, 40 घंटे निकाले, फिर दोनों को भाग दे देना, कटा देना है, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर। इसमें से और अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप और पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर कंफ्यूजन होगा ना। ये दिशा वाला और ये ट्रेन वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, ये हमेशा आता ही है, ये नहीं आने वाला बात ही नहीं है, फिक्स है इसका क्वेश्चन नंबर का। कोई लड़की 28 सितंबर 2021 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में नई दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए बैठती है। यह ट्रेन नई दिल्ली से 5:30 बजे चलती है और अगले दिन को 21:50 बजे चेन्नई पहुंचती है। यदि नई दिल्ली से चेन्नई तक पहुंचने में कितना समय लगा। यहाँ यदि को हटा लेते हैं ना, यदि का यहाँ जरूरत नहीं है। तो हमको क्या पूछा है, हमको डायरेक्ट यहाँ पे कितना समय लगा, है ना, हमको यहाँ समय को पूछा। जैसे मैं भी इसे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बता रही थी ना कि इसके हिसाब से वो कुछ भी को पूछ सकता है, चाल को पूछ सकता है या दूरी को पूछ सकता है या समय को पूछ सकता है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमको क्या बोल दिया है, समय को हमको बताना है। और आपको पता है कि समय को हमको कैसे बताना है, सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना है, महीने का दिन को याद रखना है कि वो 30 का है कि 31 का, ठीक है। और कई क्वेश्चन में इसका भी जरूरत नहीं पड़ता, जैसे यहाँ पे क्या बोल दिया, 28 सितंबर हमको दे दिया है ना, और हमको क्या बोले अगले दिन है, तो हमको पता है अगले दिन क्या हो जाएगा, 29 सितंबर हो जाएगा। तो यहाँ कोई 30-31 का प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो हम डायरेक्ट उसको अब लिखते चलते हैं। यहाँ पे 28 सितंबर बोला है तो यहाँ पे मैं 28 तारीख लिख दी, यहाँ पे सितंबर बोला है तो यहाँ पे सितंबर लिख दी, है ना। शॉर्ट में आप एस बस लिख सकते हो याद रखने के लिए। अब उसको क्या बोल रहा है, कब है, 2021 को चला, है ना। अब उसके बाद अगले दिन पहुंचा 21:50 को, यहाँ पे देखिए अगले दिन मतलब कौन सा डेट को, 29 सितंबर, है ना। ये अब हमको इन दोनों के बीच का दूरी निकालना है। तो अब हम क्या समझते हैं, जैसे 5:30 बजे है, अब हम इसको क्या मानते हैं, मान लीजिए इसको हम क्या मानते हैं, 5:30 को हम सुबह मानते हैं, है ना, कि सुबह 5:30 बजा है। तो मैं यहाँ क्या लिख देती हूँ, ये जो 5:30 है वो कौन सा समय है, सुबह का समय है। और ये जो है 21:50 मतलब क्या हुआ, ये 9:50, है ना। इसको मैं क्या मानी, इसको रात का समय मानी, ये रात का समय है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम सेम वही 24 घंटे वाला करेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही दिन का बात हो रहा है, तो हम यहाँ पे एक ही दिन के हिसाब से चलेंगे। मान लीजिए आज का दिन, आज कौन सा तारीख है, 28 तारीख है, ठीक है। अब ये टाइम कितना हो रहा है, सुबह का 5:30, एकदम सुबह का समय है। तो 28 तारीख से लेके डायरेक्ट 29 तारीख का सुबह 5:30 तक का कितने घंटे होगा, ये देखिए, ये 28 तारीख का 5:30 का, ये डायरेक्ट कहाँ हम पहुंच गए, 5:30 को सुबह का, है ना। ये भी कौन सा समय है, सुबह का समय है।
कौन सा डेट है ये, इस दिन कौन सा डेट है, ये 29 तारीख है ना, यहाँ मैं 29 लिख देती हूँ ताकि आप लोग को और कोई कंफ्यूजन ना हो। 29 सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना घंटा लगा, यहाँ पे कितना घंटा लगा, सुबह से सुबह 24 घंटे, तो यहाँ पे हम 24 घंटे लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ 24 घंटे कर ली मैं, है ना। अब हम यहाँ पे एक चीज और देखते हैं। अभी हम तो सुबह हो गया ना, और हमको सुबह से अब यही 29 तारीख का हमको सुबह 5:30 से अब कहाँ तक का समय बताना है, 9:50 तक का, है ना। आप देखिए इसे पहले वाले क्वेश्चन में 45-45 दे दिया था तो कुछ कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे 30 दे दिया है, 5:30 है, और यहाँ पे क्या है 9:50 है। अब इसको कैसे मेजर करेंगे, तब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं 9:50 को 9:30 थोड़ा समय को कम करके, ताकि क्यों हम इसके साथ मेजर कर पाए, है ना, इसके साथ मेजर कर पाए। तो अब हम क्या मानते हैं, 9:50 को 9:30 में हम पहले तोड़ लेते हैं, है ना। इस 9:50 को 9:30 में, यही वाला ना, यही वाला रात वाला 9:50 को मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, 9:30 में तोड़ दे रही हूँ, ठीक है। 9:30 में तोड़ी तो 20 मिनट और बचा ना मेरे पास, ये देखिए 20 मिनट और है ना, तभी तो 30 और 20 कितना होता है, 50 मिनट होगा ना, 30 मिनट और 20 मिनट मिलके 50 मिनट होगा, है ना। अब यही 9:50 को किस में तोड़ी हूँ, 9 घंटे 30 मिनट मतलब 9:30 में, और 20 मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है। या ये वाला समझ में आया आप लोगों को, ये वाला। हाँ, और इसको इसको इसीलिए करी क्यों, क्योंकि ये जो 9:30 वाला है जो है वो इसके साथ आराम से हमको मेजर करते बने, है ना, ये 5:30 से 9:30 वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, लेकिन ये रात वाला है ना, ये रात वाला है जो 9:30 है, ये रात वाला है क्योंकि ये रात को पहुंच रहा है, हो गया। अब हमको क्या देखना है, यहाँ पे देखना, अब हमको क्या देखना है, 5:30 से, अब सुबह का ही ना, सुबह का बात चल रहा है यहाँ पे, 5:30 से 9:30 सुबह का हम यहाँ पे गिनते हैं। 5:30 से 6:30, 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30, है ना, ये हो गया। तो ये अभी कहाँ कितना बज गया, यहाँ पहुंचते पहुंचते 9:30 सुबह का, कौन सा वाला, सुबह का 9:30। अब यहाँ पे गिन लेते कितना घंटे हुआ 9:30 पहुंचते तक, 1 2 3 4, कितने घंटे हुए, 4 घंटे हो गए, है ना। तो यहाँ मैं क्या लिख दी, इसको 4 घंटे, यहाँ 4 घंटा लिख दी मैं। अब यहाँ से देखना, अब ये वाला इजी हो जाएगा, अब आप लोग यहीं पे देखिएगा, इसको मैं क्यों तोड़ी हूँ, ये वाला 9:30 रात का है ना, ये जो 9:50 का समय है ना, ये वाला, ये जो 21:50 है ना, वो रात को पहुंचा रहा है 21:50, है ना, उसको मैं 9:50 लिख दी, 21:50 9:50 एक ही है। और यही रात का 9:50 को मैं दो भाग में तोड़ी, किसमें, 9:30, और एक्स्ट्रा कितना बचा, 20 मिनट, है ना। हाँ, अब इसको देखिए, ये इतना हो गया काम, यही खत्म। अब यहाँ वाले को देखिए, 29 मतलब, हाँ बता रही हूँ ना, बता रही हूँ दी, अभी बता रही हूँ। अब यहाँ पे देखना, अभी आगे क्या होगा, ये देखिए, ये हमको तो रात को पहुंच रहे हैं 9:30 को, है ना, लेकिन अभी तक हम कहाँ तक पहुंचे, सुबह के 9:30 तक पहुंचे हैं, है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं, सुबह के 9:30 से रात के 9:30 तक कितना समय होता है, 12 घंटे होते हैं ना, सुबह के 9:30 से रात के 9:30 तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये वाले तक का पूरे 12 घंटे। मैं इसी को इसीलिए इसको 9:30 को इसीलिए तोड़ी, ताकि आप क्या कर सको, उसको अच्छे से मेजर कर सको, है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट आप घंटा निकाल सको। अगर यहीं पे 9:50 है, यहाँ पे 5:30 है, 5:30 है, तो यहीं गड़बड़ हो जाता। तो डायरेक्ट सबसे अच्छा तरीका क्या है हमारा, इस 9:50 को ही इसी के हिसाब से तोड़ दो, है ना, 9:30 में तोड़ दो, और 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, फिर उसको हम साथ में लेके चलेंगे बाद में, है ना। तो अब यहाँ से यहाँ तक का सुबह के 9:30 से रात के 9:30 तक का कितना समय हुआ, 12 घंटे हो गए। तो अब यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, 12 घंटे, ठीक है, 12 घंटे, और ये कौन सा वाला, 20 मिनट, है ना, 20 मिनट भी तो बचा है, क्योंकि यहाँ पे 50 मिनट बोला था, 9 घंटे 50 मिनट, तो ये 20 मिनट भी है ना, इसको हमको भूलना नहीं है, ये 20 मिनट को याद रखना है हमको। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी घंटा हुआ है और जो भी मिनट हुआ है उसको हमको सबको जोड़ना है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम वही काम करेंगे, 24 घंटे हुआ, फिर 4 घंटे हुआ, फिर 12 घंटे हुआ, और ये 12 घंटे के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 20 मिनट जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ हम लिख देते हैं 20 मिनट। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 4 4 8, 8 2 10 का 0, एक हासिल आया,
दो, तीन और एक चार, तो 40 घंटे और कितना मिनट, 20 मिनट, है ना। तो यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा, 40 घंटे 20 मिनट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ समय पूछा है ना, इसलिए हम समय को बताएंगे कितना समय लगा हमको, 40 घंटे और 20 मिनट। कहाँ से कहाँ पहुंचने में, नई दिल्ली से चेन्नई पहुंचने में कितना समय लगा, 40 घंटे और 20 मिनट, ठीक है। तो मेन आप लोग को क्या करना पड़ता है, देखिएगा वो समय कोई ऐसा दिखेगा ना, यही बहुत कंफ्यूजन होता है। जब मैं भी एग्जाम में बैठी थी, मैं भी एग्जाम दिलाने से पहले बहुत बार प्रैक्टिस करी थी, लेकिन वहां पे हम लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं ना, अरे कितना घंटे होगा कितना घंटे, लेकिन वहीं पे थोड़ा सा अपने आप को शांत करके थोड़ा सा समय देना है उसको, फिर यही ट्रिक को अपनाना है। मैं यहाँ पे इसलिए क्यों करी, इसको ईजी में बनाई हूँ ऐसी 1 2 3 4 करके लाइन खींच के ना, क्योंकि यहाँ पे हमको गिनना आसान होता है। अब उसको उंगली से गिनते रहेंगे तो ज्यादा बेटर क्या है, यही कॉपी में रफ में ही कर लो, है ना, तो इसमें गलती होने का जो संभावना है वो कम रहता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है यहाँ पे, है ना। और ये वाला मेन आप लोग को समझना था, ये समझ में आया ना, मैं इसको कैसे करी हूँ, 9:50 को तोड़ी हूँ 9:30 और 20 मिनट में, इसीलिए क्यों, क्योंकि इधर से आपको अच्छे से नापते बने, है ना, यहाँ से। हाँ मेन यहाँ पे ना 5:30 से 9:30, ये देखिए इसको इसीलिए मैं लिखी होती, ये आप लोग भी करिएगा जब एग्जाम में दिलाएंगे और घर में भी जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये वाला को जरूर लिखेगा कि कौन सा सुबह है कौन सा रात है, इसको अपने लिए आपको लिखना है ना, तभी आप क्लियर हो पाएंगे। तो 5:30 से 9:30 ये कौन सा वाला है, डायरेक्ट रात वाला है कि सुबह वाला है ना, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो चलिए फिर आज का तीसरे नंबर का क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। एक ट्रेन नागपुर से 30 जून 2020 को 21:10 बजे निकलती है और अगले दिन कोच्चि आगमन 2:40 बजे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए पहुंचती है। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बताइए। अब यहाँ पे सीधा सीधा हमको क्या पूछा है, दूरी पूछा है ना, मतलब इस चीज को पूछा है। तो जब दूरी को पूछा है तब हमको पता है कि समय तो हम निकाल देंगे, है ना, और दिया क्या है, चाल। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे चाल दिया है कि दूरी लिखा है ना, यहाँ पे देख के हमको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, हमारा चाल, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूरी को पूछा है ना। अगर चाल को पूछता तो बोल देता कितने कितने किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वो दूरी को तय करेगी, है ना, ऐसा बोल देता। लेकिन क्वेश्चन में दूरी पूछा है, मतलब ये दो चीज हमको पता रहेगा, चाल और समय, ठीक है। अब यहाँ पे समय निकालने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो जून है वो 30 का महीना है कि 31 का, तो कितने का महीना है, 30 का, है ना। लेकिन इससे इसका कोई मतलब नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि डायरेक्ट वो अगले दिन का बात बोल दिया है ना। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा दिया रहे, वो कभी आपको 1 जुलाई को पहुंचती है ऐसा बोल देगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं 30 जून, ठीक है, 30 जून, और कब पहुंच रहे हैं वो, अगले दिन, मतलब 1 जुलाई, है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 21:10 को निकलती है, तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं अपना टाइम को, 21:10 कर लेते हैं इसको, 21 और 10, और पहुंचती कब है, 2:40 को, तो इसको मैं बना लेती हूँ, है ना। ये देखिए 2:40 को पहुंच रही। अब यहाँ पे देखते हैं 21:10 को क्या बोलते हैं, हम उसको क्या लिखते हैं, 9:10, है ना? तो ये 9:10 हो गया हमारा, ठीक है। अब मान लीजिए कि क्या है, ये सुबह है, सुबह 9:10 है। अब ये सुबह 9:10, 30 तारीख को सुबह 9:10 में निकली, और अगले दिन 1 तारीख को क्या है, सुबह 9:10 में क्या है, 9:10 तक पहुंच जाएगी, ये ट्रेन आधे रास्ते में है ना। तो ये हम ऐसा लिख लिए, 9:10 से 9:10, सुबह से सुबह, है ना। आज के सुबह 9:10 बजे से लेके कल के सुबह 9:10 तक का कितना समय होगा, 24 घंटे, है। और ये कौन सा तारीख का है, ये 30 तारीख का है ना, 30 तारीख का है, और ये 31 हो चुका है, 1 हो चुका है ना, 1 जुलाई हो चुका है, ठीक है। ये 1 जुलाई का सुबह का ही बात हो रहा है। अब इसी दिन का ये कब पहुंच रहा है, 2:40, मतलब दोपहर का, है ना, हमको रात को नहीं करना है, दोपहर का, या दिन बोल सकते हो, दोपहर या दिन ही बोल सकते हो। तो अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि 9:10 है, और हमको भी इस 9:10 के फॉर्म में इस 2:10 को करना पड़ेगा, जैसे जस्ट इससे पहले वाला हम जो किए थे, है ना, 50 था ना, 9:50, उसको 9:30 के आसपास हम किए थे, सेम वैसे ही 9:10 है, 10 मिनट के फॉर्म में है, तो हम 2:40 को 2:10 लिख सकते हैं ना, 2:10 लिखेंगे, है ना।
और उसके बाद कितना मिनट इधर बच रहा है, 40 में से 10 मिनट गया तो कितना मिनट बचा, 30 मिनट बचा। तो हम यहाँ पे 30 मिनट लिख लिए, है ना। अब देखिए यही हमने क्लियर कर दिया, यही हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब हमारा मेन हमारा क्लियर है, क्या बच गया, ये 2:10 बच, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब डायरेक्ट ये 9:10 से लेके ये 2:10 में कितना घंटे रहेगा उसको हम यहाँ पे देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे गिन लेते हैं, 9:10 से 10:10, 10:10 से 11:10, 11:10 से 12:10, 12:10 से 1:10, 1:10 से 2:10, है। हाँ, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे बीच का जो समय है वो 5 घंटे, है ना। और ये 30 मिनट वो अलग। अब हम क्या करेंगे, घंटे को पूरे यहाँ पे जोड़ लेते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं घंटे को, 24 घंटे फिर 5 घंटे और 30 मिनट। तो कितना हो जाएगा, 24 और 5 कितना होता है, 29, है ना। 29 घंटे और 30 मिनट, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, 29.5 घंटे, है ना। हम इसको क्या बोलेंगे, 29.5 घंटे। तो अब इस 29.5 घंटे को हम कैसे लिख सकते हैं, 29.5 लिख सकते हैं ना शॉर्ट में ऐसे, 29.5। और ये मैं ऐसा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हमको अभी इसको सॉल्व करना है ना, कि चाल वाला जो फॉर्मूला है उसको हमको सॉल्व करना है, इसलिए ये 29 घंटे और 30 मिनट, मतलब 29.5 घंटे, और 29.5 घंटे को 29.5 लिखेंगे तो हमको समझ में आ जाता है कि 29 घंटे और 30 मिनट का बात हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला है उसमें हम पहले मान रखेंगे, है ना। चाल बराबर दूरी बटा समय है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है ना। तो दूरी को इधर कर दिए और फिर ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा ना, समय गुणा चाल हो जाएगा, क्योंकि हमको दूरी निकालना है। तो ये जो समय है वो इधर चाल के पास आ जाएगा, तो समय गुणा चाल, ऐसा हो जाएगा। और हमारा समय क्या है, हमने अभी निकाला, हमारा समय क्या है, 29.5। तो हम यहाँ क्या लिखे हैं, 29.5। और हमारा चाल क्या है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 45, है ना। अब आपको क्या करना है, ये दशमलव को आपको यहाँ लिखे हो दशमलव, अब जब आप गुणा करेंगे तो आप क्या, 295 को जब 45 से गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा, है ना, जो भी आंसर आएगा उसको बस कुछ नहीं, जो भी आएगा आंसर उसको लास्ट में एक संख्या के आगे दशमलव लगा देना। जैसे यहाँ लास्ट में 5 आया है तो 5 के जस्ट एक आगे दशमलव लगा देना, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। इसको गुणा कर लीजिए, 295 को, ये 295 समझ लीजिए, 295 गुणा 45, तो कितना आ रहा है आप बताइए, 295 को जब 45 से गुणा करेंगे तो वही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। क्या करेंगे, क्या है यहाँ पे दशमलव, एक अंक क्या जस्ट आगे में, तो हम भी क्या करेंगे, ऐसे हम दशमलव लगाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आया फिर, कितना आया, 1327.5, है ना। ये हमारा क्या है, हमारा फाइनल आंसर। और फिर आगे जो भी दिया रहेगा, किलोमीटर पर आवर, ये सब दिया रहेगा ना, तो ये हमारे ऑप्शन में रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। सबसे पहले हमको क्वेश्चन को पढ़ के वही हमको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, सिर्फ समय को पूछ रहा है कि चाल को पूछ रहा है कि दूरी को पूछ रहा है ना। तो हम एक बार चाल वाला पढ़ लिए, एक बार समय वाला पढ़ लिया और एक बार दूरी वाला पढ़ लिए, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट तो नहीं है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले ये वाला लाइन है, फिर दूसरा है, उससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये घंटे निकालना, ठीक है, कितने घंटे हो रहे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये निकालिए मतलब आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं और बता देती हूँ, फिर एक क्वेश्चन को होमवर्क दे देते हैं ना, उसको आप लोग अपना बनाइएगा, फिर मैं कल आप लोग से पूछ लूंगी कितना आया करके, है ना। ये भी उसी टाइप का ही है सेम। एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा 7:30 बजे प्रारंभ करता है और अगले दिन सुबह 22:30 को पहुंचता है, और ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी 540 किलोमीटर है, तब चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा आप लोग को अलग लग रहा होगा क्या, यहाँ पे चाल तो पूछा है ना, लेकिन चाल किस में पूछा है, मीटर प्रति सेकंड में, और हमारा दूरी किस में है, किलोमीटर पर आवर में, है ना। तब हम इसको लास्ट में बताऊंगी मैं इसको कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। ये वाले को पहले तो हमको क्या करना है, सिर्फ भाई हमको अपना घंटा निकालना है, जैसा हम कैसे करते हैं कि कितने से कितने घंटे में वो पहुंचा यहाँ से वहां।
ठीक है। तो 7:30 बजे अपना यात्रा को प्रारंभ किए और कब पहुंचे? 22:30 में, है ना। तो 22:30 को क्या बोलते हैं हम? 22 को क्या बोलेंगे? कितना बजा है? 10 बोलेंगे, है ना। 10:30 है ना। तो अब यहाँ पे क्या बोला है? 10:30 को क्या बोला है? सुबह, है ना, सुबह पहुंचता है। तो हमको जो जो पता है पहले हम लिख लेते हैं, ये सुबह का समय है, ठीक है। अब जब ये सुबह का समय है तब हम इसको क्या मानेंगे? ये 7:30 को हम मानेंगे रात का समय, ठीक है। ये रात को कितना बज रहा है? 7:30। अब जस्ट ये अगला दिन का बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कोई डेट वेट तो लिखा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कोई डेट वेट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ये पहला दिन समझ लो और ये अगला दिन समझ लो, है ना। जैसा लिखा है वैसे ही हम लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं? पहला दिन। पहला दिन जिस दिन वो ट्रेन में बैठा, है ना, पहला दिन। और ये क्या है? अगला दिन, उसके बाद वाला दिन। यहाँ पे हम लिख लिया अगला दिन, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। पहले दिन में रात को वो 7:30 बजे पहुंचा। अब रात से 7:30 बजे से लेके अगले दिन के सुबह 7:30 बजे तक, है ना। अब हम यहाँ लिख लेते हैं, ये देखिए रात को 7:30 बजा है। अब यहाँ से हमको कहाँ जाना है? सुबह के 7:30, कौन से? अगले दिन के, है ना। अगले दिन का पहुंच गए हैं हम सुबह 7:30 बजे। यहाँ मैं लिख लेती हूँ सुबह, सुबह लिख ली यहाँ पे, है ना। तो कितने घंटे हो गए? ये रात का है और ये सुबह का। कितने घंटे हो गए बीच में? ये वाला रात 7:30 से सुबह 7:30, कितना हुआ? कितना घंटे? 12 घंटे हो गए। तो यहाँ पे मैं 12 घंटे। अब क्योंकि आपको प्रश्न में क्या बोला है, वो सुबह 10:30 को पहुंचता है ना। और ये हमारा अगले दिन का है, उस दिन पहुंच चुके हैं हम लोग। तो अब हमको बस क्या करना है? 7:30 से 10:30 के बीच का समय बताना है, और कितना घंटे लगेगा उसको, है ना। क्योंकि यहाँ पे भी 7:30 है, मतलब 30 मिनट वाला है, यहाँ पे भी 30 मिनट। तो हमको समय को और तोड़ने का जरूरत यहाँ पे है ही नहीं, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30। तो ये देखिए यही वाला 10:30 हो गया ना, ये वाला। तो कितने घंटे और लगे बीच में उसको? 1 2 3, 3 घंटे और लगे उसको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 घंटे, है ना। तो हम इसको जोड़ लेते हैं, घंटे को। 12 और 3 15, हमको डायरेक्ट पता चल गया, है ना। 12 और 3 15। तो यहाँ पे कितना हुआ? 15 घंटे, है ना। 15 घंटे हमारा क्या है? समय है। तो हमने क्या निकाल लिया? समय निकाल लिया, है ना। अब हमको क्या बोला है? ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी 540 किलोमीटर है ना। हमको दूरी बता दिया है 540 किलोमीटर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चाल निकालते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय है। दूरी हमारा है 540 और हमारा समय कितना है? 15 घंटे हमने अभी निकाला, है ना। 15 घंटे। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को कटा देंगे, भाग दे देंगे डायरेक्ट। ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, है ना। ये भाग दे देते हैं। 15 तिया 45 होता है ना। ये देखिए 15 तिया हो जाएगा 45, है ना। 14 में से 5 जाएगा 9। ये हो गया 5 5 5, ये कट गया, 0 का 0। और 15 छके कितना होता है? 90 होता है ना। ये हो जाएगा कैंसिल। यहीं से तो हमारा आंसर कितना आया? 36। लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है अभी, है ना। हम अभी बस चाल निकाले ना। अभी हमें देखिए चाल मैंने कितना निकाला? 36, ठीक है। जो 36 जो है वो किस में है? सबसे पहले तो ये किलोमीटर में, देखो ये किलोमीटर में है ना जो दूरी है वो। और जो हमारा समय है वो किस में है? समय जो है वो घंटे में है, ये देखो आवर, है ना। तो ये क्या लिखाएगा? चाल जो है वो क्या लिखाएगा? किलोमीटर पर आवर, है ना। हमारा एक्चुअल में आंसर जो है वो ये आया है, ठीक है। लेकिन हमको प्रश्न में क्या बोला है साथ में? तब चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए, ये बोला है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला, ये छोटा सा ट्रिक है कि हम क्या कर सकते हैं? मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर सकते हैं किसको? किलोमीटर पर आवर को, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ ऊपर में अच्छे से, आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा, है ना, नोट्स में अपने। क्योंकि फिर उसको इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि आएगा ही इस टाइप का एक क्वेश्चन, तो आएगा ही ऐसा वाला। किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज कर रहे हैं? मीटर प्रति सेकंड, है ना। मीटर पर सेकंड में तो किससे गुणा करते हैं?
5/18 से गुणा करते हैं, है ना। मतलब हमारा जो भी आंसर आया 36, इसको हम किससे गुणा करेंगे, 5/18, फिर कट पीट के हमारा फाइनल आंसर आएगा, है ना, जो किसमें बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। यही तो करना है उनको, किलोमीटर से मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना है। ये हमारा हो गया पहला वाला, ठीक है। और सेम वैसे जरूरी थोड़ी है कि वो किलोमीटर में, क्या पता ये मीटर में दिया हो और आपको चाल को क्या बोलेगा, किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, है ना, और आपका ये दूरी जो किसमें दिया रहेगा, मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा, है ना। ऐसा पलट भी तो सकता है। तब हम उसको क्या करेंगे, इसको भी मैं लिख देती हूँ, इसको अब मीटर पर सेकंड को जैसे किलोमीटर में चेंज करना रहेगा, किलोमीटर पर आवर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये भी पलट जाएगा, जस्ट 18/5 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, इसको लिख लीजिए आप लोग, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट यहीं से हम अभी आंसर लेके आएंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे, हमने चाल क्या निकाला, 36 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम वही करेंगे, 36 गुणा 5/18। अब जब 5/18 करें, अब ये देखिए 18 और 36 दोनों कौन से टेबल में आता है, कौन से पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, फिर ये 2 और 4 भी कैंसिल होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आया, 5 और 2 बस बचा ना, ये 5 और ये वाला 2 बचा, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए, तो यह क्या हो जाएगा 10। तो हम क्या लिखेंगे, 10 फिर मीटर पर सेकेंड, क्योंकि चाल को हमको ऐसे ही निकालने बोला था, है ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब इसमें कहीं आप लोगों को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, इसको मैं बता देती हूँ आप लोग को। देखिए, हर प्रश्न में सब में दिया रहता है, ऐसा किलोमीटर दिया रहता है ना, किलोमीटर दिया है, किसी में मीटर दिया है। हमको प्रश्न में डायरेक्ट बोल दिया है, दूरी हमको कितना दिया है, 540 किलोमीटर बोला है ना। तब हमको यहाँ पे प्रश्न में सीधा बोला है कि चाल को मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए, जब दोनों सेम सेम रहेगा तब तो उसको आप बोलेंगे ये बराबर है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं 1000 ग्राम लिख रही हूँ, 1000 ग्राम है। अब उसको बोलूंगी ये किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे 1 किलोग्राम के बराबर है ना। तो मतलब सेम वैसे ही है, समझ लीजिए, मीटर और किलोमीटर, है ना। मतलब जो ये मीटर है और ये किलोमीटर है, सेम वैसे है। तो हाँ, यहाँ पे जो किलोमीटर है वो किस में बदल रहा है, मीटर में। और जो घंटा है, आवर है, वो किस में बदल रहा है, सेकंड में, है ना। घंटा बदल रहा है सेकंड में और किलोमीटर बदल रहा है मीटर में। ठीक है, तो हमको उतना ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है दीदी। जहां क्वेश्चन में आपको ये पूछेगा ना, ऐसे तो नहीं पूछेगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछेगा तो अलग से वो डायरेक्ट क्लियर यही लिखा रहेगा कि किलोमीटर दिया है तो उसको जो चाल है उसको किस में बदलना है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न में दिया है ना, मीटर प्रति सेकंड, तो जहां आपको ऐसा दिखाई देगा इसमें बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में, तो कुछ नहीं करना है, पूरा आंसर लेके आ गए। यहाँ तक तो हम अपना आंसर ले ही आ चुके थे, है ना। तब हमको क्या करना है, जो भी हमारा आंसर आ रहेगा उसको गुणा कर देना 5/18 से। अब मैं यहाँ पे 5/18 से गुणा कर ली, तो क्या हुआ, ये कट गया, कट के फिर फाइनल आंसर आ गया। तो ये देखिए, बस इसको इतना को क्यों करी पता है, 5/18 को गुणा मैं इसीलिए करी क्योंकि ये जो किलोमीटर जो दिख रहा है ना, ये वाला किलोमीटर पर आवर दिख रहा है, उसको मैं किस में बदल सकूं, मीटर पर सेकंड में बदल सकूं। और ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे को प्रश्न में पूछा है, बस इसीलिए। अगर मेरे को ये नहीं दिया रहता ना, मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए, ये नहीं दिया रहता तो यही मेरा आंसर रहता। ठीक है, मेरे को अलग से और कुछ करने का जरूरत नहीं था, है ना। तो हमको ये हमेशा याद रखने की, कोई भी क्वेश्चन दिया तो सेम सेम लिखा हो, किलोमीटर है तो किलोमीटर लिखा हो, है ना, किलोमीटर पर आवर लिखा हो। हाँ 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 हाँ, ये है वो, 5/18 है वो एक, हाँ 5/18 है वो ट्रिक है, ऐसे कोई क्वेश्चन में दिया नहीं है, बस आपको इसीलिए याद रखना है ना, कि जहाँ किलोमीटर दिया और आपको उसको मीटर में बदलने बोल रहा है तो 5/18 लिखना। सेम वैसे ही जरूरी नहीं है अभी 5/किलोमीटर दिया, क्या पता अभी इसके बदले सिर्फ मीटर को लिखा रहता तो, है ना। और हमको क्या बोलता,
किलोमीटर प्रति घंटे में हमको ज्ञात करने बोलता, तब हम क्या करते, 18/5 करते। लेकिन ये वाला को कम पूछता है, हमेशा इसी को ज्यादा पूछता है ना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, हाँ। लेकिन आप लोग को दोनों पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों तो सेम सेम ही है, और जहां सेम सेम रहता है वही कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। एकदम अलग रहता है तो उसको याद करना ईजी होता है, हमको क्या लगता है इसको पलट के तो लिखना, लेकिन यही कंफ्यूजन सबसे ज्यादा रहता है ना, जहाँ सेम सेम रहता है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा ना, आ गया ना ये समझ में आप लोग को पूरा। हाँ, मेन आप लोग को ये घंटे वाला है, इसको आप लोग को यही वाले ट्रिक से लिखेगा एग्जाम में भी, जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, या घर में भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये जरूर लिखना, पहले तो रात और सुबह वाला समय एकदम क्लियर लिखना, और दूसरा ऐसा वाला बनाना है ना, और उसको बराबर बराबर करना, 10:30 है तो 10:30 से तक करना, एक्स्ट्रा जो मिनट बच रहा है उसको साइड में लिखना है ना। तो ये छोटा छोटा ट्रिक है, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा और आंसर एकदम सही आएगा। और आज का ये क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बोर्ड में, है ना, आप लोग उसको घर में बनाइएगा, देखिएगा बना के, मिटा दो नहीं ये वाला पूरा। तो ये देखिए 5वें नंबर वाला क्वेश्चन है, ये आप घर में सॉल्व करिएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि 29 सितंबर से 1 अक्टूबर, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सितंबर का महीना कितने दिन का है, 30 दिन का है कि 31 दिन का है ना। और 13 बजे मतलब कितना बजा है उसको हमको ध्यान में रखना है। और तीसरा ये किलोमीटर में दिया है, क्योंकि हमको इसमें ज्यादा कुछ कुछ चेंज नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट हमको क्या पूछा उसकी चाल बताइए। यहाँ हमको ये नहीं बोला कि चाल को मीटर पर सेकंड में कितना होगा या किलोमीटर पर सेकंड में कितना होगा, अलग से नहीं लिखा। तो इससे पहले जो क्वेश्चन बताई थी, है ना, अगर उसमें अलग से क्वेश्चन में पूछेगा तब आपको 5/18 है 18/5 वाला करना है। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, इसमें नॉर्मल क्या बोला है उसकी चाल बताइए, तो हम इसको नॉर्मल सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसको सॉल्व करिएगा और आंसर बताइएगा कितना हुआ, है ना, वैसे ही करिएगा पूरे ट्रिक जितना बताई हो उसको। चलिए फिर आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं। ये क्वेश्चन लिख लिए ना आप लोग पूरा। हाँ, ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं।